परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। योक्तम् योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद् गुरुं नित्यं
तेमहं स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरो रूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दोबारा भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में सभी भागवत प्रेमी श्रोता समाज, इस कथा के जो मुख्य यजमान श्री श्याम प्रसाद जी है उनको भी राधे राधे, तथा नित्य श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज आश्रम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भक्त मासिक कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं उनको भी राधे राधे। हम सब भगवान के मंगलमयी जन्म के ऊपर कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज भक्त सम्राट राज राजर्षि महाराज परीक्षित को भगवान मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ कैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए
पुनः वसुदेव जी और देवकी की प्रार्थना के पश्चात भगवान कैसे छोटे से नन्हे से बभुआ प्राकृत शिशु और वसुदेव जी कैसे मथुरा से पुनः उन नन्हे से छोटे बाल स्वरूप को गोकुल लाए और गोकुल में पुनः टोकरी से कन्या जो यशोदा जी के बगल में पड़ी थी उन कन्या को अपने मस्तक पर लेकर कारागार ले गया। और वहाँ कंस को जब सूचना मिली तो कंस जब दौड़ कर आया उन कन्या को मारने की कोशिश की तो कन्या अष्टभुजी रूप को स्वीकार कर कंस को कहा, तेरे मारने वाले ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस बहुत दुखी हुआ और कंस के जो चाटुकारगण जो मंत्रियों सब थे सबके सब कंस को समझाने लगे कि चिंता मत करो, हमें जो सनातन धर्म के मुख्य जो स्वरूप है भगवान विष्णु और विष्णु के जो मुख्य शरीर है क्या ब्राह्मण, गाय, वेद, तप, सत्य, दम, सम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ, ये सब जो विष्णु के शरीर है इनको हमें विध्वंस करना है और उन्हीं पर हम सभी को चोट करना है। कंस ने सोचा कि और कोई नई योजना बनाओ। कंस अपने योजना को आगे बढ़ाने के लिए पूतना ने आकर कही कि आप चिंता मत करो, 6 महीने के अंदर जो भी बालक जन्म लिया होगा उसे मैं दुग्ध पान कराते कराते समाप्त कर दूंगी। मैं अपने स्तन में कालकुट नाम के विष लगा कर जाऊंगी और दूध के बहाना उन्हें समाप्त कर दूंगी। देखिए, एक बात मैंने आपसे कल कहा था कि ये बात हमें ध्यान रखना है। यदि कोई भी कंस ने महापुरुषों पर, साधु संतों पर बहुत अतिक्रमण करने लग गया, अपने जीवन को सही में रखना है तो एक काम ध्यान रखना, कभी भी साधु संतों के पास ना मजाक करो और ना उनका अतिक्रमण करो, यानी ना उसे सताओ, क्योंकि उनके सताने से क्या होगा तो इतने चीज तो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। क्या? 5 चीज नोट कर लेना। जो साधु संत महात्मा को सताते हैं, कोई भजनानंदी संत को, किसी के आश्रम को भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं, किसी महात्मा को मार देते हैं ताकि जमीन के दाम रोज बढ़ रहा है, किसी के पूर्वज ने भगवान के मंदिर बना दिया, उनके लड़के बच्चे पोता सोचा कि भाई हमारे पूर्वज बनाए, अब इस पर हमें अधिकार प्राप्त करना है और उस संपत्ति को बेचने लग जाते हैं, भूमाफिया को दे देता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय के 46वें श्लोक आप पढ़ लेना। जिस समय कंस ने योजना बनाया तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कहे, हंति श्रेयांसी सर्वाणी, यानी यदि कोई महापुरुष का अतिक्रमण करता है, साधु संतों को अतिक्रमण करता है, तो जान लेना उस अतिक्रमण के परिणाम 5 होगा। पहला, आयु, कभी हार्ट अटैक हो जाएंगे, कभी चलते फिरते एक्सीडेंट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा क्योंकि उनका आयु नष्ट होने लग जाता है। लक्ष्मी, चाहे आप देवराज इंद्र के तरह भी सामर्थ है, कुबेर की तरह भी, तो लक्ष्मी ह्रास होने लग जाएंगे। आप प्रमाण देखना, बड़े बड़े पहले जो जमींदार लोग थे ना, जमीन के जो जिनके पास 1000-2000 एकड़ में जमीन पड़ा हुआ है और जिसने महाराज उसने मंदिर मठ बनाकर कई जगह छोड़ दिए, उनके बच्चे जब उस पर तनिक भी मन लगाया और उसका बेचना प्रारंभ कर दिया कि मेरे पूर्वजों ने ये धर्म दान दिया था, मैं इसे उपयोग करूं, तो ध्यान देना क्या होता है,
कभी भी स्वप्न अवस्था में भी हमें यह नहीं सोचना है कि कभी किसी महापुरुषों के आश्रम में अतिक्रमण करना है या उनको नष्ट करना है। जब आप ये करने लग जाओगे तो ये 5 चीज बिल्कुल निश्चय है कि आप अपना नष्ट कर रहे हो। क्या? आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म, लोक। इन चीजों को, आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म, लोक, आशीष और सारी ये जितने भी है, ये सब अपने आप नष्ट होने जाते हैं। जैसे कंस को नष्ट होने लगे, इधर चलिए कंस को नष्ट होने दीजिए, योजना बनाने दीजिए। हमें तो कहाँ चलना है? जहाँ सब एक ही उत्सव जन जन में, चाहे वो छोटे से बालक हो, चाहे वो महाराज युवक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे छोटी सी बालिका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्ध हो। जब भगवान ने गोकुल में अवतार लिया तो वहाँ केवल उत्सव, जन जन में क्या शब्द सुनाई दी? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वहाँ महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भगवान के गोकुल में जो जन्मोत्सव, जिस जन्मोत्सव में महाराज संसार के ऐसे कोई भी प्राणी ना हो जो वहाँ पर उपस्थित ना हुए हों। स्वयं स्वर्ग लोक के देवतागण, शिवलोक के संपूर्ण गण और ब्रह्मलोक के संपूर्ण ऋषि मुनि सब जन्मोत्सव में उपस्थित हुए थे। क्योंकि श्रीमान सुखदेव जी को कहना पड़ा कि देखो महाराज, नंद बाबा के विषय में श्रीमान सुखदेव जी ने बड़ा विलक्षण बात कही। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, अस्नात सुचिरलंकृत। आपने मथुरा की लीला जब भगवान गोकुल में अवतार लिए तो श्रवण कर लिए। अब हमें गोकुल की लीला सुनना है। अब नंद बाबा के यहाँ सीधे हमें वो आनंद उत्सव लेना है। क्योंकि नंद बाबा के यहाँ जन जन में नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की सब जगह एक ही स्वर की घोष हो रहा है। मानो हर वातावरण में आनंद ही आनंद है। महाराज यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने तो नंद बाबा को थोड़ा सा पक्षपात करते हैं। जब कहीं कहना होगा तो कहेंगे पशु पांगज यशोदानंद सोनू, अर्थात श्री कृष्ण तो नंद बाबा के बेटे हैं। यह बात बार बार श्रीमान सुखदेव जी दोहराते हैं। हमारे महात्मागण इस विषय पर बहुत सुंदर भाव देते हैं। मैंने संतों से सुना और उनके द्वारा जब सुना तो मैं आपको भी सुना रहा हूँ। महात्मा लोग इस विषय पर विचार किया कि उन्होंने कहा कि असल में बात यह है कि भगवान को न किसी का बाप मानते हैं और न बेटा। वे अपनी महिमा में निरंतर स्थित है, परंतु जो दृढ़ता से उनको अपना बेटा मानता है। जैसे आप लड्डू गोपाल के उपासना करते हैं, आप उनको पुत्र रूप में उपासना, आपका अगर दृढ़ता है तो सही में वो फल मिलेगा। दृढ़ता से उनको अपना कोई बेटा मानते हैं। देखिए भगवान के लिए तो ना कोई बाप है ना कोई बेटा है, वो तो निरंतर अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपनी महिमा में। परंतु जिसके अंदर विश्वास उस लड्डू गोपाल में देखते हैं, गोपाल तो मेरा बेटा है, दृढ़ता
अगर भगवान के उन रूप में अगर उनको दृढ़ता लगता है कि नहीं, मैं तो गोपाल के रूप में, अपने पुत्र के रूप में उपासना करता हूँ और उसे अपना महाराज मान लेते हैं बेटे के समान, तो वसुदेव और देवकी तो जन्म के समय भगवान को क्या देखा? चतुर्भुज रूप में, महापुरुष और ब्रह्म रूप में मानकर स्तुति भी किया था। इसीलिए दृढ़ता से उनको अपना नहीं माना। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, नंद बाबा न चतुर्भुज रूप को देखा और न ही ब्रह्म समझा। नंद बाबा वसुदेव जी तो चतुर्भुज रूप में महापुरुष ब्रह्म के रूप में स्तुति की, लेकिन नंद बाबा ने न चतुर्भुज रूप देखा और न ही सज्जनों ब्रह्म के रूप में देखा और न ही समझा। उन्होंने तो क्या रूप में देखा? अपने नन्हे से छोटे से बच्चे को गोद में लेकर खिलाया। यही कारण नंद बाबा के अंदर भगवान की उस रूप माधुरी में एक ही दृढ़ता, एक ही स्वरूप आभास होता था। वो क्या कि उनके अंदर पुत्र भावना की प्रौढ़ प्रबल निरंतर रहता था। और यह भाव देवकी और वसुदेव जी में नहीं था। भगवान जो अपने अनंत वात्सल, अनंत स्नेह विषय मानक, जो नंद बाबा ने भगवान को अपना बेटा मान लिया, वो कभी भी नंद बाबा भगवान को अपना बेटा के सिवा और कुछ नहीं माना, क्योंकि नंद बाबा के दृढ़ता एकमात्र पुत्र भाव से थे। इसीलिए श्रीमान सुखदेव जी को कहना पड़ा, महामना शब्द का उपयोग किए। क्या? नंदस्त्वाद मच उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञ स्नात सुचिरलंकृत। यहाँ श्रीमान सुखदेव जी महाराज को कहना पड़ा क्या कि नंद बाबा नंदस्त्वात् मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। यहाँ श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित नंद बाबा को आत्मज महाराज परीक्षित से कहा, देखो नंद बाबा को भी एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम क्या था? आत्मज। आत्मज उत्पन्न हुआ, यानी महात्मा भगवान जब अपने भक्त से, महात्मा से मिलते हैं तो कहा गया है तब उनके आत्मा होते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम। तो आत्मज बिल्कुल नहीं होते हैं। और यह तो नंद यशोदा की महिमा है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को प्रारंभ में ही कहना पड़ा कि देखिए नंद और यशोदा की महिमा जो उनके यहाँ स्वयं भगवान पुत्र के रूप में आत्मज होकर आए हैं। आत्मज कहता है अपना पुत्र को। आत्मा अलग है और आत्मज होने में फर्क है। यहाँ भगवान नंद बाबा के यहाँ आत्मज बनकर आए हैं। इसीलिए श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने कहा जाता हलादो महामना। नंद बाबा को जब सुनंदा दौड़ती हुई भागती हुई गई नंद बाबा गौशाला में, मन में सोच रहे थे कि अनुष्ठान का फल। देखिए जब आप किसी चीज के संकल्प लेते हैं ना, तो आपको विश्वास रखना चाहिए कि जब हम संकल्प लिए तो संकल्प में सफलता मिलेगी ही। और उसी सफलता को विश्वास में रखकर आप जिस विषय की संकल्प लिए हैं और जिसके द्वारा संकल्प लिए हैं उनकी सेवा करो। नंद बाबा को जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्राह्मण देव जो झुंड के झुंड यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, सब एक साथ आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज अब तो हमारी वो अवस्था भी नहीं है, फिर भी कहा उन विप्र लोग अगर मेरी बात निकल चुकी तो सत्य होगा। अनुष्ठान पर बैठ गए सभी विप्रगण
और महाराज जब अनुष्ठान पर बैठे तो नंद बाबा के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई जो उनके सेवा करने लगे, अति सेवा की। विप्र की सेवा, गौ की सेवा, देवतागण की सेवा और स्वयं देवर्षि नारद जी के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र थे अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र, उन मंत्र के अनुष्ठान करने लगे। देखिए, मंत्र, हर मंत्र अपने आप में सिद्ध है, लेकिन उन मंत्र को आप निष्ठापूर्वक, विश्वास पूर्वक जाप करते हैं, लगनशील होकर, चाहे कुछ हो जाए, जब तक इस मंत्र के अधिष्ठात्री देव को दर्शन न कर लूं, इस मंत्र के फल न प्राप्त कर लूं, तब तक हम कभी भी किसी भी समय मंत्र को छोड़ेंगे ही नहीं। आज नंद बाबा को जब सूचना मिली कि बाबा आपने जो अनुष्ठान किए, आपने जो ब्राह्मण को जिमाए, तो आपके घर एक नन्हो सो छोटो सो प्यारो सो लाला भयो है। लाला बेटा नाम सुनकर यहाँ श्रीमान सुखदेव जी को प्रारंभ में ही कहना पड़े, नंदस्त्वात् मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना। हमारे पूज्य गुरुदेव इस भाव को बड़ा विलक्षण में समझाते हैं कि कई लोगों को आश्चर्य लगता है जब पूज्य गुरुदेव श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा श्रवण कराते हैं ना, तो जब कहते हैं कि देखो नंद बाबा की भी बेटा हुआ, बहुत लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे यशोदा जी के यहाँ लाला हुआ, नंद बाबा को बेटा कहाँ से हुआ? हाँ, नंद बाबा का बेटा क्या हुआ, मानो नंद बाबा को जब सूचना मिली तो आह्लाद हुआ, आनंद पैदा हुआ। इसलिए हम नहीं गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा को बेटा क्या हुआ, मानो इतनी प्रसन्नता हुई, जो प्रसन्नता यशोदा जी ने जब उस नीलमणि स्वरूप को देखा और गोद में बिठाया, जो प्रसन्नता यशोदा जी के, वही प्रसन्नता नंद बाबा को आह्लाद। इसीलिए श्रीमान सुखदेव जी महाराज को कहना पड़ा, जाता आह्लादो महामना। देखिए, परम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली नंद बाबा को जो साक्षात आह्लाद, आनंद पैदा हुआ। कैसे उपाधि दूं, कौन सी उपाधि, जब आनंद पैदा हुआ। बोले वो आज लगता है दोनों यशोदा के लाल और नंद बाबा के आह्लाद एक हो गए। एक स्वरूप सदा दुई नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। धन्य है नंद बाबा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, नंद महामना है। इस महामना शब्द को हमारे पूज्य गुरुदेव ने बड़ा विलक्षण भाव देते हैं। देखिए, महामना शब्द के जो टीकाकार भागवत के एक से एक महापुरुष है, श्री बंशीधर ने बहुत सुंदर लिखा और उनके अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियां भी दी। यहाँ महापुरुष लोग अपने अपने भाव के अनुसार नंद बाबा के उन महामना शब्द को अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति की कि नंद बाबा कैसे महामना थे। नंद बाबा तो महाराज, महामना शब्द एक बहुत बड़ा उदारवाद होता है ना, जो महाराज कभी भी कोई भी उनके निकट जाए खोल देते हैं अपना द्वार। उदारवाद। आज जैसे आप जन्मोत्सव की कथा सुन रहे हैं, भगवान की श्री कृष्ण जन्मोत्सव में बहुत लोग लुटाते हैं, बहुत दान करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो भगवान की नित्य विश्व में प्रथम आप रोज सुनते होंगे भागवत से पहले
कि विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिस मंदिर में आप भगवान के अनेक रूप को अभी तक दर्शन किए होंगे, लेकिन भगवान के शब्दमयी रूप के वांगमयी अवतार जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इन ग्रंथ को तो आप भगवान के रूप मानकर नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन इनको प्रत्यक्ष एक साथ 18,000 श्लोकों में दर्शन अगर कहीं मिलेंगे तो वो मात्र श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग अटल वन श्री राधा मोहन मंदिर के पावन सानिध्य निकट में ही बन रहे हैं विशाल भागवत मंदिर। आप परिक्रमा करते हुए दर्शन करोगे। जिन भक्तों को मैं देखता हूँ भाव, कई भक्त अपने नाम से एक श्लोक दान करते हैं, कोई दो, कोई तो महाराज सोचते हैं कि 21 श्लोक की दान करूं, कोई महाराज 18 श्लोक के कई लोग दान करते हैं। आपका भी भाव जैसे हो, इसमें आपको संकोच करने की जरूरत नहीं। अपने आप को महामना बनो, भगवान की कथा के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए इस समय महामना बनो। भगवान के नित्य संकीर्तन चल रहे हैं, आप अपने घर पर कराओगे 10,000 15,000, एक दिन में कीर्तन करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन मात्र यहाँ 2100 में 24 घंटे संकीर्तन होते। अपने आप को भगवान में समर्पित होकर देखो नंद बाबा परम महाभाग्यशाली थे, और महामना शब्द का प्रयोग यहाँ केवल इतना समझो कि नंद बाबा मन से महान थे। देखिए, सबसे बड़ा मन से जो महान होता है उसी को कहा गया सबसे श्रेष्ठ। और महाराज महामना शब्द का तो और भी महापुरुष लोग कहते हैं जो परम उदार, एक होता उदार, भाई आप सामने वाला कह रहे हैं तो कुछ तो दान देना ही होगा, एक होता है परम उदार, उनके पास कोई भी जाते हैं ना उसे वो निराश नहीं लौटाते हैं, परम उदार थे। इसके उदार शब्द का अर्थ होता है व्याकरण के अनुसार उत ऊर्ध्वम शक्त्या आ समन तात राति इति उदार, यानी नंद बाबा की उदारता कैसे, जो अपनी शक्ति से बाहर सब कुछ लुटा दे, खर्च करे, उसका नाम है परम उदार। नंद बाबा परम उदार थे। आप कहोगे कि नंद बाबा को जब सुनंदा के द्वारा सूचना मिली, बाबा आज आपने जो अनुष्ठान किए, आपके यहाँ नन्हो सो प्यारो सो लाला भय हो। देखिए, लाला शब्द को सुनते ही नंद बाबा के अंदर इतनी प्रसन्नता हुई कि पुत्र जन्म होने पर नंद बाबा ने तुरंत ब्रज के जितने बाहर विश्व के महाराज बड़े बड़े विद्वान थे, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया पहले नंद बाबा, फिर स्नान किया, पवित्र हुए, नाना प्रकार के अलंकार नंद बाबा ने धारण किए। नंद बाबा वृद्ध हो गए थे लेकिन अलंकार आदि कभी नहीं पहनते थे, परंतु देखो जब नंद बाबा ने सुना कि मेरे घर में लाला भय हैं तो लाला नाम सुनकर नंद बाबा श्रृंगार किए, अलंकृत हो गए, नाना प्रकार के श्रृंगार से अलंकृत होकर पीले वस्त्र, पीले पगड़ी, यहाँ के ब्रज के वक्ता लोग बड़ा सुंदर सुंदर भाव देते हैं कि पीले वस्त्र, पीले पगड़ी और पीले चंदन सुंदर स्वरूप बनाकर अलंकृत होकर नंद बाबा ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाए गए और ब्राह्मणों को चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने सब आशीर्वाद दिए और सब स्वस्ति वाचन के गान करने लग गए और सब स्वस्ति वाचन के द्वारा महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। और महाराज जात कर्म, आत्मज के जात कर्म के लिए विधिवत
पितृ पूजा, देखिए नंद बाबा सारा पूजन करवाए, पितृ पूजा, देव पूजा कराई गई, और सबसे अधिक महाराज गौ माता को नाना प्रकार के अलंकृत के द्वारा नंद बाबा ने एक साथ गौ माता को, जितने भी विप्रगण आए थे, अब देखो वहाँ विप्रगण के विषय में कहा गया है कि श्रीधर स्वामी के भागवत में लिखा है कि नंद बाबा ने 2 लाख गौएं दान की, तो 2 लाख विप्र को अलग अलग नई ब्याई गो नंद बाबा ने नाना प्रकार के सोने के सिंह मुरबाकर, सोने के खूर, नाना प्रकार के जेवरात से महाराज विप्रों को दान किए। और श्री जीव गोस्वामी ने इस भाव को बड़ा सुंदर दिया है, क्या, धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य शमलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नोघ सात्विको भाम्बरावृतान। श्रीधर स्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा, नंद बाबा ने 2 लाख गौओं को, 2 लाख विप्र एक साथ एक ही ड्रेस में उपस्थित होकर, वस्त्र पीले ही, धोती पीले, बगलबंदी पीले, पटका और सब तिलक लगाकर महाराज स्वस्ति वाचन गा रहे थे। और श्री जीव गोस्वामी ने कहा, जो भी वहाँ पर उपस्थित हुए, धेनु नाम न्यूते प्रादात, इसका अर्थ भाव किए कि नंद बाबा 20 लाख गौएं को दान किए। अब आप ध्यान देना, 20 लाख गौएं को नंद बाबा ने दान किए, तो कितने बड़े उदारवाद परम, इसीलिए तो महामना शब्द का प्रयोग किए। इतने ही नहीं, महाराज गौ के साथ साथ तिल के पहाड़, 7-7 पहाड़ बनाकर एकदम सुनहरे वस्त्र से ढककर, उसमें नाना प्रकार के अलंग, सोने चांदी हीरा जवाहरत से उनको ढककर महाराज सभी विप्रों को दान दिए। कालेन स्नान शोचाभ्यम संस्कार स्तप से जया। नंद बाबा ने महाराज आगे जन्मोत्सव में भाव है कि नंद बाबा भला कहीं काल से भी पवित्रता होती है, कालेन स्नान शोचाभ्याम, यानी अवश्य होती है। आप ध्यान देना, आप जानते हैं कि नंद बाबा ने लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण में, कालेन स्नान शोचाभ्याम संस्कार तप से जया। इस भाव को भी बड़ा सुंदर भाव दिया है कि देखो नंद बाबा कहाँ 20 लाख गौएं दान, 7 तिल के पहाड़ बड़े बड़े, जिसमें नाना प्रकार के हीरा मोती जवाहर सबके सब दान पहाड़ को किए। और फिर कालीन स्नान शोचाभ्याम, भला देखिए एक बात ध्यान देना, कहीं काल से भी पवित्रता होती है, अवश्य होती है। अगर आप ध्यान दोगे, आप जानते हैं कि गाय भैंस के जब बच्चे देते हैं तो उनके तत्काल हम दूध नहीं लेते हैं, तत्काल नहीं लेते हैं। जब धरती पर नया नया पानी बरसने से क्या होता है कि जब गाय और दूध को भी पवित्रता के लिए महाराज 10 दिन के बाद दूध हम ग्रहण करते हैं, शुद्ध होता है, नहीं कहते हैं जब दूध शुद्ध हो जाए तभी भगवान को भोग लगाते हैं। ऐसे ही महाराज यहाँ नंद बाबा ने शुद्धता के भी बहुत ध्यान रखा, हर चीज के, हर वस्तु के शुद्धता को ध्यान रखते हुए नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बड़ा आदर के साथ सम्मान करते थे। अब नंद बाबा के घर पर इधर महाराज ब्राह्मण सब मंगलमयी वाणी
से बोल रहे थे। सुस्ति वाचन सूत मागध बंदी जन सब के सब अपने अपने भाव के अनुसार बधाई गान कर रहे थे। दुंदुभियां जो ब्रज के बाजे हैं बजने लग गई। सारा ब्रज में एक तरफ महाराज ऐसा उत्सव आनंद चल रहा है कि महाराज हर जगह ब्रजवासी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब अपने आप में किसी को यह नहीं लग रहा है कि मेरे घर में भगवान नहीं आए हैं। यही भाव होना चाहिए। आगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव 26 तारीख को आप मनाएंगे और 27 तारीख को दोनों दिन बहुत लोग मनाते हैं। तो लेकिन इन भाव में हमें यही भाव रखना, जो 26 को मना रहे उनको भी यही भाव कि मैं मेरे घर में साक्षात भगवान आए, इनके उत्सव मना। 27 को भी कहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान में 26 के हैं, श्री बांके बिहारी जी के 27 के हैं। तो ये तो भगवान के उत्सव है। महाराज सब बड़े जोरदार से झूम झूम कर नंद बाबा के पास आकर उनके लाला के दर्शन करते हुए सब बड़े आनंद के साथ उत्सव मना रहे थे। और महाराज सब अपने अपने भाव के अनुसार ब्रजवासी सबके सब दूर दूर से आकर नंद बाबा के पास सब बधाई देते थे। आज महाराज ब्रजय समृष्ट सम सिक्त श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। ब्रजय समृष्ट समसिक्त द्वारा जी गृहांतर चित्र ध्वज पताकास्त्र चैल पल्लव तोरने। यहाँ ब्रज के एक एक द्वार पर महाराज कहीं भी गंदगी नहीं, सब जगह झाड़ू सेवा। देखिए प्रेमानंद बाबा भक्तों से कहते हैं, बहुत भक्त पूछते हैं कि भाई श्री राधा नाम नहीं ले पाता हूँ। बोले अगर नाम लेने में लग रहा है कि प्रेम जागृत क्यों नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को भगवान के नाम लेने में उतना भाव नहीं जग रहा है, तो सेवा भाव ब्रज में झाड़ू लगाओ। क्योंकि वहाँ महाराज ब्रह्मांड के संपूर्ण देवी देवता पूरे जगत के आए थे, तो कोई सफाई में लगे हुए थे, द्वार पर झाड़ू से लगा रहा था, बढ़िया बढ़िया सुंदर गुलाब जल से सींच रहे थे। घरों आंगन में सब नाना प्रकार के चित्र ध्वज, सुंदर सुंदर ध्वज पताका चैल पल्लव तोरण आदि सबके सब घर को सजा रहे थे। पूरे गोकुल में नगर नगर में महाराज गोकुल नगरी कौन के ब्रज के ऐसा कोई भी घर नहीं, ऐसा कोई भी गांव नहीं जहाँ सजे हुए नहीं थे। इतना ही नहीं, लोग अपने गाय को बैल को बछड़े को भी सजाकर महाराज उत्सव को आनंदित कर रहे थे। इसीलिए तो सब गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गाय और बछड़े को भी हल्दी तेल लगा दिया था और विचित्र विचित्र प्रकार के धातु पुष्पमाला, और यहाँ तक जो जैसे समर्थ थे, कई लोग सोने के हार पहना दे। महार वस्त्राभरण कंचु कोसनेस भूषिता। महाराज नगर के लोग गौओं को जो सजाकर, महाराज जिसके घर में जो भी थे, ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ सजे नहीं थे। नगर के लोग तो सब समय पर सज धज कर रहते थे। कभी ये महाराज जाना हो तो उठकर चल देते थे कि नंदों के घर जाना है। एक महात्मा बता रहे थे कि अयोध्या में जब खबर फैली कि राजमहल में कौशल्या जी, सुमित्रा जी और केके जी ने लाला को जन्म दिए हैं,
तो राजमहल में पुत्र जन्म सुनकर जो जैसा था वैसे ही दौड़ पड़ा। परंतु देखो जहाँ राजा अवतार लिए, स्वयं राजा के पुत्र राजकुमार के रूप में, वहाँ तो लोग जैसे जो पहने थे वैसे ही पहन के दौड़ गए। लेकिन ब्रज में हमारे कन्हैया को ग्वाला बोलते हैं। और ब्रजवासी देखिए, जब ब्रज में कन्हैया अवतार लिए और सूचना मिली ब्रजवासी को कि नंद के लाला भय हैं, नंद के पुत्र हुआ है, तो महाराज ब्रज में कोई गोबर पथ रहा था, कोई गोष्ठी को शुद्धि कर रहा है, तो कोई जंगल में है। परंतु जब कोई हल जोत रहे थे, कोई महाराज बच्चे को खिला रहे थे। लेकिन उनकी जब ये सूचना मिली कि नंद के लाला हुए हैं, नंद के पुत्र हुआ है, पुत्र के समाचार ज्यों मिले, उन्होंने तुरंत क्या किया, झट संपूर्ण ब्रजवासी, इसलिए व्यास लोग आपको कथा में बताते हैं ना, देखिए चौथे दिन भगवान के जन्मोत्सव है, सब सज धज कराना। क्योंकि हमारे कन्हैया जब आते हैं तो देखो, कोई जो गोबर पथ रहे थे, कोई महाराज अपनी गोष्ठी की शुद्धि कर रहा था, कोई जंगल में थे, कोई खेत खरियान में थे। लेकिन केवल वैसे भगवान श्री राम जी जब अवतार लिए तो राजमहल में पुत्र का नाम सुनते ही सबके सब जो जैसे पहने थे दौड़ पड़े थे। लेकिन ब्रजवासी लोग जब सुना तो महाराज ऐसे नहीं, गोबर पत्र हैं तो वैसे दौड़ जाए, खेत खरियान पर है जंगल में तो वैसे दौड़ जाए। सब पहले जब सुना तो पहले झट स्नान किए, और स्नान करके सब बहुमूल्य वस्त्र निकाले, जो कभी कभी समय समय पर कोई विशेष उत्सव में आज सबसे जो बहुमूल्य कीमती वस्त्र था वो वस्त्र निकाले। और महाराज वस्त्र लिए और मिट्टी के पकाए हुए बर्तन में जो उनका उपयोग के 2-4 बरस के कभी समय में जो रखते थे आभूषण सब, वस्त्राभूषण सब, वो सब पहले मिट्टी के ही बर्तन चलता था, तो उसमें वो सब जो गुप्त रूप में रखा था वो सब नाना प्रकार के अलंकृत से सोना चांदी संपूर्ण हार से अलंकृत होकर संपूर्ण ब्रजवासी बधाई देने के लिए। और महाराज इतने ही नहीं, यहाँ सब अपने अपने घर से सुंदर सुंदर जो अमूल्य चीज था वही लेकर जा रहे हैं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ चल रहे हो, बोले चलो वहाँ जहाँ सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। संपूर्ण ब्रजवासी, चाहे गोप हो चाहे गोपिकाएं हो, महाराज सब श्रृंगार करके श्री कृष्ण जन्मोत्सव में उपस्थित हुए। ऐसा नहीं जो महाराज जिसको जैसे स्थिति में था वैसे, पूरे ब्रजवासी। इसलिए यहाँ की देखिए कथा ब्रजवासी लोगों से जब सुनोगे तो आपके हृदय एक अपार गदगद होगा। क्योंकि महाराज जब वो सुनाते हो तो स्वयं उस भाव में डूब जाते हैं, वही भाव में आपको बताने लग जाएंगे कि ब्रजवासी लोग आपको कहे ना श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सज धज कराना, तो सही माना चाहिए। लिखा है महार वस्त्राभरण कंचु कोस निरेश भूषिता गोपा समाययु राजन नानोपायन पानय। गोपी सब के सब महाराज वस्त्राकल्पान जनादि भी, यहाँ ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी सब के सब महाराज बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और अंजन आदि अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके उसमें और अपने सुंदर दिव्याति दिव्य मुख कमल पर मानो प्रसन्नता रूपी नव कुम किंजल का, यानी संपूर्ण ब्रजांगनाएं उन्होंने लगे हुए कुमकुम यानी ताजी
केसर के समान शोभा बिखरते चलते और सब मटकते हुए एक ही शब्द नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भाव के साथ गाते हुए पहुंच रहे। कहाँ? नंद बाबा के महल में श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार एक महात्मा से किसी ने कहा कि श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने उन गोपियों स्त्रियों को ऐसा वर्णन क्यों करते हैं, एक एक श्रृंगार का वर्णन क्या? महात्मा बोले कि बाबा जरा चलो उन गोपियों के पीछे पीछे, तब आपको पता चलेगा कि वो है कौन, वो कैसी है। अगर तुम लोग थोड़ी देर भी उनके पीछे चलोगे ना, तुम्हें जब उन गोपी के पीछे पीछे चलोगे तब तुमको पता चलेगा, एक क्षण भी थोड़ी देर चलोगे तो भगवान मिलेंगे। क्योंकि वो गोपी कोई संसार की स्त्रियां नहीं है, वो साक्षात श्री कृष्ण के मानो अंतरंग हैं। उनके अंदर कोई विषय वासना नहीं, उनके अंदर एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन लालसा। इसलिए श्रीमान सुखदेव जी ने उन गोपियों के वस्त्र आभूषण को 3 श्लोक में बड़ा विलक्षण वर्णन किए हैं। गोपियां चित्र विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके, सुंदर सुंदर बालों में फूलों की गजरा पहनकर, हाथ में कंगन, पाय में पायजेब और स्वयं रुंझुन रुंझुन की मधुर ध्वनि बिखरती हुई कहाँ जा रही है? तो नंद और यशोदा के द्वार पर जाके बधाई गा रही है। और महाराज यहाँ सब जब ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी आती है और यशोदा नंद बाबा की उस विलक्षण लाल को दर्शन करती है, तो दर्शन करने के पश्चात आज उन गोपियों को एक ही भाव क्या कि महाराज आशीर्वाद दूं कि ये 2 प्रकार की गोपी अलग अलग भाव प्रकट करती है। कहती है ता आशीष प्रयुञ्जनाश्चिरं पाहिति बालिके हरिद्राचूर्णतैलादिभिः सिंचन्त्यो जगमजगु। जब ब्रजांगनाएं सबके सब सज धजकर वहां पर पहुंची और यशोदा के लाल को दर्शन करती है, तो उस अद्भुत बालक को देखकर क्या भाव? तो वही पुत्र भाव। चिरम पाही मतलब अरे यशोदा, तेरे लाल चिरकाल तक हमारे राजा बने रहे और राजा बनकर हम ब्रजवासी की रक्षा करे। यहाँ महाराज महात्मा लोग कोई यह भी अर्थ करते हैं कि गोपियां भगवान को चिरकाल तक, महाराज कहती है कि हम ब्रजवासियों की, हमारे बालकों की रक्षा आप निरंतर करना। यही और यह भी भाव है कि हे प्रभु, इन बालक को निरंतर रक्षा करना। सब आशीष देती है कि हजारों वर्ष रहकर यशोदा आपके लाला हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा करे। सब भाव विभोर होकर महाराज उन रूप माधुरी को देखकर नाच रही है, गा रही है, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम ले लेकर बधाई दे रही है। और महाराज सब उत्सव में गा रहे हैं, नाच रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। महाराज एक दूसरों को ऊपर महाराज हरिद्रा चूर्ण तैलादि भी, हल्दी का चूर्ण तेल आदि जल के द्वारा सींचते हैं महाराज, और सब गा रहे हैं। महाराज
बुढ़ा हो जवान हो सब महाराज आज चारों ओर देखोगे आप तो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई महाराज अबीर लगाते हैं, किसी के ऊपर जो घर से माखन लाए थे वो माखन महाराज एक दूसरे को लगा रहे हैं। कोई किसी के ऊपर गुलाब जल छिड़क रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं। महाराज यहाँ नाना प्रकार के विचित्र विचित्र जो बाजे हैं सब के सब अपने आप देवताओं के भी बाजे बजने लगे और स्वयं भगवान के उन और रूप माधुरी को देखकर सब एक ही गा रे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। महाराज सब अपने आप में आनंद में मस्त में वही रूप माधुरी की रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इतना ही नहीं केवल नाच गा नहीं रे, एक दूसरे के ऊपर गुलाल अबीर और महाराज सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य गुलाब जल छिड़क रहे हैं, सब गा रहे हैं नाच रहे हैं। लेकिन नाचते गाते महाराज जिसके अंदर जो भी भाव था नंद बाबा पहले जान कर कहते सारे खजाने को खोल दिया था। नंदो महामानस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। देखिए यहाँ नंद बाबा को कई बार आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को महामना कहना पड़ा। यहाँ भी श्री नंद महोत्सव में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में 18 श्लोक है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में जैसे गोपी गीत में 18 मंत्र, इसमें भी 18 मंत्र है। 15वां मंत्र में यही है क्या, नंदो महामानस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदीभ्यो ये विद्योपजीवना। प्रारंभ में भी महामना शब्द उदारवाद का संबोधन किया और श्रीमान सुखदेव जी के नंद बाबा के भाव को देखा नहीं गया और नंद बाबा को भाव को देखते ही यहाँ महामना फिर शब्द कहा कि ये दूसरी बार नंद बाबा के लिए विशेष रूप से फिर महामना शब्द आया। इसका तात्पर्य यही है कि नंद बाबा आज लुटाने में कोई संकोच नहीं करते थे। महाराज गोपों के बहुत सारे वस्त्र अलंकार गोधन सूत मागध बंदीगण जिसके जिस प्रकार याचना थी नंद बाबा ने मुंह मांगे सभी को दिया कि लो जो चाहे लेते जाओ, कोई किसी को मना नहीं। अपने अपने अनुसार जिसको जिस प्रकार चाहिए किसी को मना नहीं। महाराज यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है जो जिस भाव से आते थे हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि चांदी वाले जब आज वहाँ खजाना खुला पड़ा हुआ था किसी को रोक नहीं, वो दिखा अरे चमक रहे चांदी, चांदी उठाया अपने गमछा में साफी में तुलिया में बांधा, छोटा कपड़ा लगा रखा था। नंद बाबा ने कहा बड़े वहाँ पर बड़े बड़े महाराज टोकरी रखा है उसमें भर कर ले जाओ। चांदी वाले ने देखा अरे चांदी आज तक मैं इतना देखा नहीं, बांधा आगे ले गया सामने वाले वो चमकते हुए महाराज उससे सुंदर टोकरी में उठा कर ला। बोले क्या है, बोले सोना है। वहाँ चांदी वाले चांदी को फेंका, सोने के टोकरी उठाने के लिए चल गए। उससे आगे निकले गांव वाले ने पूछा भाई क्या है इसमें टोकरी, बोले सोना। बोले तू तो ठग, कुछ नहीं। उससे आगे जाओ ना, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के रत्न चमक रहे हैं। वो सोना वाले सोना फेंक कर, चांदी वाले चांदी को टोकरी फेंक कर दौड़ते हुए गए जहां अंदर किसी को कोई मना नहीं और उस टोकरी में नाना प्रकार के रत्न सब भरते थे। आज महाराज किसी को किसी भी प्रकार की मना नहीं है, क्योंकि यहाँ महापुरुष लोग इस भाव के बड़े बड़े भाव से वर्णन करते हैं कि देखिए आज नंद के महल में महाराज स्वयं लक्ष्मी जी उपस्थित है। क्योंकि जो जिस जिनके आज जो भी चारे भगवान को प्राप्त कर लो और भगवान सामने है तो फिर क्या,
जो चाहिए सबको फ्री है। क्योंकि आज नंद बाबा के इस समय जो महामना शब्द, यहाँ महाराज नंद बाबा को की विचित्र आज स्थिति है। देखिए देवता लोग जब समुद्र मंथन क्या था ना, तो उस समय महाराज एक प्रसन्नता और एक दुखी था। क्योंकि इस देवासुर संग्राम में यहाँ कहा गया कि नंद बाबा जब एक गोपी आई थी जो वृद्धा गोपी थी और नंद बाबा से वो मजाक भी करती थी। वो महाराज ये सब महात्मा लोगों की भाव, ये अंतर कथा है। वो आदरणीय वृद्धा पूर्णमासी जी आ गई और नंद बाबा को कहा बाबा जरा इधर आओ। बाबा ने पूर्णमासी जी के वयोवृद्धा थी उनके पास गई, बोले बाबा सामने बैठो। एक तख्त पर बैठा दिया, आंगन में एक चौकी पर बैठने के कहा और नंद बाबा को कहा कि आप 1 मिनट आंख बंद कर लो। नंद बाबा से जैसे का नंद बाबा समाधि मग्न हो गए। यहाँ महाराज सब गा रहे नाच रहे। पूर्णमासी जी पहले इकट्ठे किए, अनेक घरों में हल्दी भरा हुआ था, अबीर दही आदि को घोलकर और सीधे नंद बाबा के ऊपर सब डाल दिया। नंद बाबा ने कहा देवी और कितना मेरे ऊपर डालोगी। पूर्णमासी ने कहा अच्छा नंद बाबा अब तुम नाचो। जो ही नंद बाबा खड़े हुए नाचने के लिए, सजनों बड़ा सुंदर भाव है। तो वहाँ एक गोप ने नंद बाबा के पटका कमर के पकड़ लिया, एक चंचल गोप एक शांत गोप। कहा गया है कि उस समय जो भाव था मानो नंद बाबा मंदराचल पर्वत हो गए और बाबा की कमर की पीताम्बर, जो कोई छोटे गोप चंचल स्वभाव को अपने तरफ खींच रहा है और कोई जो सुशांत स्वभाव का था वो, तो नंद बाबा की कमर आज पीतवास की नाक की काम किए। और नंद बाबा के जो ग्वाल वाल चंचल थे मानो वो असुर पक्ष वाले, मान लो शांत, उसमें 2 प्रकार, जो शांत थे वो देवता, जो चंचल थे वो उनको असुर वाले मान लो। नहीं कहते अरे बहुत बदमाश है बच्चे ये। तो यहाँ 14 रत्न का तात्पर्य हुआ। आज नंद बाबा के आपने सुना, जिसको जिस प्रकार इच्छा थी, किसी को कोई भी चीज को मना नहीं। 14 रत्न आज नंद बाबा लुटा रहे हैं। क्योंकि 14 भुवन की संपत्ति समुद्र मंथन में क्या हुआ, तो जब निकला तो चंद्रमा और लक्ष्मी महाराज बाद में प्रकट हुई। यहाँ चंद्रमा और लक्ष्मी पहले आ गए, क्योंकि यहाँ वृषभान सुता ये और श्री कृष्ण चंद्र दोनों पहले प्रकट हो गए। उस समुद्र मंथन में पक्षपात था कि देवता लोग प्रसन्न थे और असुर लोग दुखी थे। पर इस समुद्र मंथन में दोनों प्रसन्न हैं। शांत स्वभाव के गोप भी गा रहे हैं और चंचल स्वभाव के गोप भी नंद बाबा की कमर की पटका पहनकर नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब गा रहे हैं। उस समुद्र मंथन के बाद चंद्रमा आए और बाद में लक्ष्मी प्रकट हुई। लेकिन यहाँ तो 14 भुवन की संपदा नंद बाबा आज लुटा रहे हैं। जिसको जिस प्रकार भाव था, जिसको जिस तरह कामना था, बाबा ने आज सभी को दे रहे हैं। और महाराज देखिए इधर नंद बाबा गा रहे, नाच रहे, उत्सव मना रहे। नंद बाबा स्वयं पूर्णमासी जी के साथ उतनी वृद्धा भी गोप वो भी नृत्य नाचने लगे। उसके बाद महाराज सब स्नान आदि करके महाराज नंद बाबा देखिए सबका ध्यान, आपके घर में कोई उत्सव होना तो यह न सोचना कि हम नाच रहे गा रहे हैं और पड़ोसी को भूल जाए। ये ध्यान रखना कि उत्सव में भी जो हमें सभी को आदर देना है, सम्मान देना है। नंद बाबा देखिए संपूर्ण ब्रजवासी लोग उपस्थित है, ब्रह्मांड के मानो आज देवी देवता से लेकर सब वहाँ उपस्थित है, हर प्रकार के लोग। लेकिन नंद बाबा ने ध्यान दिया, अरे महाराज सब तो है
लेकिन एक नहीं है। और वो कौन है? तो नंद बाबा ने देखा कि ये रोहिणी जी नहीं है। इसीलिए नंद बाबा ने क्या किया? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं क्या? रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचिरद दिव्ये वास स्रकंठा भरन भूषिता। नंद बाबा ने तुरंत देख सब पूरे शरीर में महाराज गुलाल, अबीर, हल्दी, दही, माखन लगा हुआ था। जल्दी जल्दी स्नान करके नंद बाबा तुरंत यशोदा जी से कहे और रोहिणी के पास गए। कहा कि चलो उत्सव में देखो सभी प्रकार के ब्रजवासी, चाहे महाराज को आज कोई दीन थे नहीं, क्योंकि आज सब दीन बंधु प्रकट हुए हैं। महाराज आज सब नाच रहे, गा रहे हैं, आज सब एक हैं, आज सब प्रेम में डूबे हुए हैं। रोहिणी जी के पास जब नंद बाबा पधारे और कहा कि इस उत्सव में तुम क्यों नहीं आई? बेटा तो तुम्हारा ही है, ये कोई तुम पराए थोड़े हो, ये तो अपने घर के उत्सव है। इस पर रोहिणी जी भी तुरंत, क्योंकि उस महापुरुष लोग कहते हैं कि बलदाव भैया 1 साल पूर्व आ चुके थे, लेकिन प्रतिज्ञा की थी जब तक अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करेंगे तब तक नेत्र नहीं खोलेंगे। रोहिणी जी ने अपने लाल को कन्हैया के निकट ज्यों ही दिखाया, वो नेत्र खोलकर और अपने भाव से ताली बजाने लगे, खेलने लगे। अब यहाँ तुरंत रोहिणी जी ने स्वयं सुंदर वस्त्र धारण के और उत्सव में सम्मिलित हो गई। क्योंकि महाराज रोहिणी जी ने पहले क्यों नहीं आए, इसके कारण यह बताता है कि पहले बहुत मर्यादा था। किसी के पति प्रदेश यदि कहीं बाहर जाते या उनके जीवन में कोई भी संकट आता तो महाराज वो कोई विशेष उत्सव में नहीं जाती। पहले की बहुत मर्यादा भी देखा जाता है। इसीलिए माता रोहिणी ने उसमें सम्मिलित नहीं हुई। लेकिन नंद बाबा ने जब कहा तुरंत रोहिणी जी भी उत्सव में सम्मिलित हुए। देखिए नंद महोत्सव में कहा गया तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेरि निवासात् गुणे रमा क्रीडिमा नृप। श्री कृष्ण जन्म के दिन नंद बाबा के ब्रज में आप कहोगे कि इतना धन दौलत, जो सोने वाला सोना फेंक देते, हीरा उठाते थे, चांदी वाले चांदी फेंक कर उससे हीरा से भी विशिष्ट विशिष्ट रत्न थे, उनको ले गए। तो कहा गया ये सब कहाँ से आए? तो इसका भाव यही कि जब भगवान प्रकट हुए उस समय लक्ष्मी जी आ गई। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भूनृप। देखिए ये मंत्र का अनुष्ठान करने से, जो बहुत लोग कहते हैं कि मेरे घर में पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन ठहरता नहीं, कि जैसे आता है वैसे ही ना जाए, कहाँ से चले जाए। अगर धन नहीं रुकता है या संकट है धन के, तो इस मंत्र के ये जो नंदोत्सव के जो अंतिम श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडमा भूनृप। इस मंत्र का अनुष्ठान अगर आप करोगे तो लक्ष्मी जी आप के पास पूर्ण रूप से कृपा होगी। और जो धन नहीं ठहरता है, कोई धन डूब जाए तो वो धन भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके अनुष्ठान की प्रक्रिया है। एक महात्मा हमको बताया था, एक जरी भी दिया था। मैं पहले अपने भगत को बहुत देते थे, लेकिन उस पर भी इस लौंग का तेल चढ़ाया जाता था ये मंत्र बोलकर। तो ये मंत्र बहुत सिद्ध है। इस मंत्र को जाप करने से महाराज लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। क्योंकि लक्ष्मी जी ने सोचा जब हमारे स्वामी स्वयं ग्वाल बनकर आए हैं और ब्रज में गोचारण करने के लिए नंगे पांव यहाँ घूमेंगे,
तो महाराज हम भी इनके साथ क्यों न रहे। और महाराज चारों तरफ महाराज कहीं दिक्कत न हो, क्यों नंगे पांव ब्रज में भगवान गोचारण करेंगे। इसीलिए आप भागवत में वर्णन है कि गिरिराज पर्वत भी माखन की तरह सुकोमल, और पृथ्वी तो इतनी सुकोमल हो जाती थी मानो सारी व्यवस्था लक्ष्मी चारों तरफ स्वयं करती थी। हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भूनृप, क्योंकि हरेर निवासे न ये आत्मनि गुण सर्व प्रिया दया। भगवान जिसके हृदय में बसे हैं वह सबका प्यारा लगने लगता है। जिस भूमि में भगवान बसते हैं वो भूमि में जो बसे वो मानो वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता है, वो सबको प्यारी लगने लग जाती है। आप जब कभी ब्रज में आओगे, वृंदावन आओगे, आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ नृत्य हमारे प्रभु भगवान रहते हैं। रमा क्रीडम भूनृपा, लक्ष्मी जी गोकुल के वनों में इधर उधर घूमती रहती थी, और इधर उधर से श्याम सुंदर जिधर से निकलते थे गोचारण करने के लिए या बाल लीला करने के लिए, लक्ष्मी जी स्वयं रास्ता साफ कर देती थी और फूल वहाँ पर मानो फूल बिछा देती थी, और उस जगह को महाराज इतने सुकोमल बना देती थी जो माखन से भी सुंदर। पद्मा कर सुगंधिना, कहा गया भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गोकुल की जिस वस्तु की ओर से भी देखते हैं वो ऐसी लगती है कि लक्ष्मी उसे अपने हाथ से संवार रही है और उस जगह को सुगंधित बना गई है। क्योंकि महात्मा के सिद्धांत है, जिस दिन भगवान प्रकट हुए उसी दिन लक्ष्मी ने भी सोचा कि अकेली बैकुंठ में क्या करूं, बैकुंठ छोड़कर सीधे आ गई ब्रज, गोकुल चली आई। क्योंकि बैकुंठ वाले भगवान तो महाराज के बड़े दुर्लभ है, गोकुल वाले भगवान तो बहुत सुलभ है। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि क्यों नहीं यहीं पर रहूं, क्योंकि कभी भगवान के बाल लीला में सुनेंगे कि महाराज जो छोटे से महाराज चूहे के पीछे भी भागने लग जाते हैं, पिल्ले के पीछे भी, अष्टछाप कवि सब तो यहाँ तक वर्णन करके हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिला घेरी, ऐसा सुगम लीला भगवान ब्रज में करेंगे। इसीलिए लक्ष्मी जी भगवान की निरंतर सेवा में ब्रज में उपस्थित रहती है। एक पल भी ब्रज को छोड़कर नहीं लक्ष्मी जी जाती है। इसीलिए महाराज ध्यान देना, ब्रज में कोई आपको गरीब नहीं मिलेगा। यहाँ महाराज कोई भूखे नहीं रह सकता है, सभी के जगह जगह अंचल किसी भी आश्रम में चल जाए भोजन मिलेगा। क्योंकि महाराज ये ब्रज है, यहाँ लक्ष्मी जी, यहाँ देखो बहुत लोग कहते हैं अरे बड़े बड़े आश्रम में बहुत बड़े बड़े मठ है, देखो कितने बड़े बड़े कथावाचक है। महाराज यहाँ स्वयं जब जो भगवान के गुणगान करे, क्या वो विपन्न रह सकता है? कदापि नहीं। क्योंकि रमा क्रीडम भूनृप, जो भगवान के लीला को गान के जो भगवान के धाम में रहे, लक्ष्मी जी निरंतर उनके पास रहती है। इधर महाराज बड़े आनंद के साथ सब चल रहे हैं, नंद बाबा उसी आनंद मग्न में सब कुछ ध्यान देते। नंद बाबा कंस के वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा ने कुछ गोपों को कहा कि आप गोकुल की सुरक्षा करो, मैं जरा कंस के कर देकर आता हूँ। इधर महाराज नंद बाबा ने बड़े बड़े गोपों को गोकुल की सुरक्षा का भार दे दिया और स्वयं कंस को कर देने के लिए मथुरा चल दिए। इधर मथुरा में देखिए कंस ने भी जब सुना नंद के लाला हुए हैं तो कंस ने भी आशीर्वाद दिया, जो आपके लाला की एक शत्रु भी ना बच पाए, जो इनके शत्रु भाव से उपासना करे वो ना बचे। देखो यही तो भगवान है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, नंद बाबा
ने वसुदेव जी से मिला और महाराज नंद बाबा और वसुदेव जी के मिलन भी बड़ा विलक्षण है। जब नंद बाबा वसुदेव जी से मिला तो नंद बाबा और वसुदेव जी के संवाद भी बड़ा विलक्षण है, क्योंकि ये बात ध्यान देने योग्य है। वसुदेव जी अब तक दुख ही दुख मिला था, आज वे अनेक वर्षों के बाद बाहर निकले हैं। दुख सहने के इतने वर्षों से दुख सह रहे हैं और नंद बाबा मिल रहे हैं, परंतु उन्होंने जब नंद बाबा के सामने मिले तो नंद बाबा से मिलकर अपना दुख व्यक्त नहीं किया, अपना दुख प्रकट नहीं किया। नंद बाबा के घर में उत्सव चल रहा था, पुत्र हुआ। ये बात वसुदेव जी ने जानकर कहा, नंद जी तुम्हारी अवस्था तो बड़ी हो गई थी और महाराज इन अवस्था में कोई संतान की उम्मीद भी नहीं थी, कोई आशा भी नहीं थी, फिर भी महाराज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन अवस्था में आपको पुत्र हुआ है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को महाराज अपना दुख नहीं कहा, लेकिन नंद बाबा भी देखिए वसुदेव जी को अपनी प्रसन्नता ने कहीं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं किया। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा कि महाराज आपने कहा कि हो, नंद बाबा बोले, ओहो ते देवकी पुत्रा कंसे ना बहवो हता, मुझे बहुत दुख हो रहा है जो कंस ने आपके 6 पुत्र को मार दिया। साथ में वसुदेव जी ने कहा वो तो साथ में रोहिणी के यहाँ जो मेरा पुत्र है मैं उसी से धैर्य के साथ रहता हूँ। महाराज 8वें भी कन्या हुई, वो चली गई आकाश मार्ग में, परंतु वसुदेव जी ने नंद बाबा को अपन क्या कहा कि महाराज अब आप एक काम करो। वसुदेव जी नंद जी को बड़ा विलक्षण बात कही कि देखो महाराज अब आप जल्दी कंस को कर दे दिया है और मुझे प्रसन्नता हुई है, जो आपके इस अवस्था में जो पुत्र हुआ है मेरा ही पुत्र है, आप मेरे मित्र हो, मित्र के घर में उत्सव वो मेरा ही उत्सव। मुस्कुराते हुए नंद बाबा ने कहा गोकुल में गौओं के खाने पीने के प्रबंध ठीक है ना, क्योंकि आपके पास हमारा बेटा बलराम रहता है। नंद बाबा ने कहा मेरे बेटा के नाम क्यों छोड़ दिया। वसुदेव जी ने कहा वो भी तो मेरा ही है। महाराज दोनों आपस में बड़ा सुंदर संवाद होने लगे और वसुदेव जी नंद बाबा की संवाद बड़ा विलक्षण है, क्योंकि नंद बाबा जब वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी को अपना महाराज वो उत्सव नहीं बताया और वसुदेव जी अपना दुख नंद बाबा को नहीं बताए। यही दोनों मित्र की पहचान है, मित्र के सुखी में महाराज अपना सुखी, मित्र के दुखी में अपना दुखी, यह बड़ा विलक्षण भाव है। इधर महाराज नंद बाबा कर दे रहे हैं, लेकिन इधर कंस ने दुष्ट तो अपनी दुष्टता निरंतर उसी में लगे रहते हैं। जो कंस ने महाराज निरंतर दुष्टता भाव सोचा कि अब क्या करूं, उसी समय पूतना आगे का चिंता मत करो, मैं अभी व्यवस्था कर रही हूँ। बोले तो क्या व्यवस्था करोगी, इतने विशाल रूप? बोले नहीं, मैं अपने रूप को दिखाती हूँ, लक्ष्मी की तरह हो गई। बोले देखो इसी रूप लेकर मैं ब्रज के गांव-गांव में जाऊंगी और गोकुल से मैंने सुना गोकुल में उत्सव चल रहे हैं, बहुत दिन से गोकुल से ही प्रारंभ करूंगी। आप मुझे आदेश दो, क्योंकि 6 महीने तक जो भी बच्चे जन्म लिया है मैं अपनी स्तन में कालकूट नाम के विष लगा कर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि पूतना अपने आप को दिव्य सुंदरी का रूप धारण कर लिया। और कंस की प्रेरणा से पूतना ने कहा केवल मुझे आप आदेश तो दो, मैं अभी जा रही हूँ गोकुल। महाराज भाव पूतना के अंदर गोकुल का भाव जगा
और महाराज ज्यों ही गोकुल का भाव जगा, कंस ने आदेश दे दिया कि इतनी सुंदरी रूप जो पूतना छोटे छोटे बच्चे को मार कर खाने वाली आज इतनी सुंदर रूप में जा रही है। कहा कंस जाओ, मुझे विश्वास है तुम सफलता कार्य को सफलता लेकर ही लौटोगी। कहा हाँ भाई, मैं जरूर लौटूंगी। महापुरुष लोग कहते हैं कि पूतना जब मथुरा से चली गोकुल, तो महाराज पूतना पूतना क्या है, आज भगवान के छठियार है, 6 दिन के हुए हैं और 13,000 हाथियों की बल पूतना के अंदर है। 1-2 हाथी के नहीं, 13,000 हाथी के बल। अगर सही में अपने रूप विस्तार कर ले तो एक कदम में मथुरा से गोकुल चली जाती, क्योंकि 6 कोस लंबे चौड़े रूप है उनकी। और पूतना एक अविद्या है जिनके अंदर पवित्रता लेस मात्र नहीं थी, निरंतर अपवित्र अवस्था में रहती थी। अब आप कहोगे कि अपवित्र अवस्था में रहकर पूतना कैसे वहां पर पहुंच गई। देखिए, कहा गया है महान से महान पापी दुराचारी भी हो, अगर भगवान के निकट पहुंच जाते हैं, जिस दिन आप सोचोगे अपने घर पर कि मुझे वृंदावन जाना है, ये सोचने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। और एक एक कदम चलने से कहा गया है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है भगवान के निकट से आने से। तो सज्जनों, पूतना चरित्र हम कल श्रवण करेंगे और साथ में कल विश्राम भी भागवत के करेंगे। और सज्जनों, एक बात आपसे बताऊं कि ये प्रसंग आपको नित्य हम श्रवण कराते रहेंगे। हमारे ये यजमान जी है, इनको भी जाना है बाहर, ये दुबई में रहते हैं, तो इनको भी अपना 1 माह से मास कर रहे थे, अब इनको भी जाना है। लेकिन प्रसंग आप सत्संग में रोज लाभ लोगे। और 1 तारीख से आप साधना टीवी चैनल पर प्रातःकाल 5 बजे से संत संदेश के माध्यम से कि हमें स्वयं को, अपना धर्म को कैसे पहचाने, धर्म को पहचान कैसे करूं और उन धर्म में क्या हमें निष्ठा रखना चाहिए, इस पर आप नित्य प्रवचन का भी आनंद लोगे। और सज्जनों, एक बात, जिसे श्री धाम वृंदावन में कार्तिक मास में कल्पवास करना है, वो व्यक्ति जरूर, बहुत लोगों को फ़ोन आते हैं, लेकिन आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं जो 1 महीना रहने के लिए आपकी क्या व्यवस्था रहेगी। और साथ में कार्तिक मास में जो 22 अक्टूबर से परिक्रमा वाहन के द्वारा करना चाहते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम सब 2 बार भगवान की नाम ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा।
आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज